हिंदू पौराणिक कथाओं में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि असली ताकत और समझदारी क्या होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं शिव के पुत्रों की, दो भाइयों की एक ऐसी ही अद्भुत कहानी की। सोचिए, एक ही माता पिता की संतान, लेकिन एक दूसरे से कितने अलग। एक तरफ है कार्तिकेय, वो जबरदस्त योद्धा, और दूसरी तरफ है गणेश, बुद्धि के सागर। ये दो भाई हैं जिनकी कहानियां हमें शक्ति पाने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाती हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे इन दोनों भाइयों की दिव्य उत्पत्ति के बारे में। फिर देखेंगे कि कैसे कार्तिकेय का जन्म हुआ युद्ध के लिए और गणेश को क्यों बनाया गया ज्ञान के लिए। और हाँ, उनकी वो मजेदार दौड़ की कहानी तो है ही। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सबक को समझेंगे जो ये कहानी हमें सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है दिव्य जोड़े शिव और पार्वती से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर उनके दो बेटे जो इतने प्रसिद्ध हुए, वो शक्ति और बुद्धि के इतने अलग-अलग रास्तों पर कैसे चल पड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले नायक की, कार्तिकेय की। एक ऐसा योद्धा जिसकी पैदाइश की कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। वो पैदा हुए थे एक दिव्य अग्नि से। देखिए, कार्तिकेय का जन्म हुआ था भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से। और ये कोई ऐसी वैसी ऊर्जा नहीं थी। ये इतनी शक्तिशाली, इतनी उग्र थी कि कोई भी इसे अकेले संभाल ही नहीं सकता था। मतलब उनके जन्म के लिए तो जैसे कॉस्मिक रिले रेस लग गई थी। सोचिए, शिव की ऊर्जा को पहले अग्निदेव ने संभाला, फिर उसे गंगा नदी में रखा गया और वहां से वो सरकंडों के एक जंगल में पहुंची। और आखिर में 6 दिव्य अप्सराओं यानी कृतिकाओं ने उस शिशु को पाया और पाला। इससे ये तो साफ है कि वो शुरुआत से ही कितने असाधारण थे। और ये सब बताता है कि उनकी किस्मत में क्या लिखा था। कार्तिकेय का जन्म बस एक ही मकसद के लिए हुआ था, देवताओं की सेना का सेनापति बनना और तारकासुर जैसे दुष्ट असुरों का अंत करना। तो ये तो थी कार्तिकेय की कहानी। अब चलते हैं उनके भाई गणेश की तरफ। उनका जन्म किसी युद्ध के शोर में नहीं, बल्कि भक्ति और बुद्धि की खामोश ताकत से हुआ था। अपने भाई की तरह गणेश आग से नहीं जन्मे थे। उन्हें तो देवी पार्वती ने खुद अपनी इच्छा से बनाया था, अपना वफादार रक्षक बनने के लिए। और वो जो कहानी है ना, कि कैसे उन्होंने शिव जी को रोका और उनका सिर कट गया, बाद में पार्वती जी को शांत करने के लिए उन्हें हाथी का सिर लगाकर दोबारा जिंदा किया गया और यहीं से वो शिव के गणों के नेता बने और कहलाए गणपति। तो उनका ये जो मशहूर रूप है, वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये तो ज्ञान और लीडरशिप में उनके एक नए जन्म का प्रतीक है। तो अब हमारे सामने दो भाई हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ कार्तिकेय जो ताकत, एक्शन और सीधी लड़ाई के प्रतीक है, और दूसरी तरफ गणेश जो बुद्धि, ज्ञान और हर मुश्किल का हल निकालने वाली सोच के प्रतीक हैं। और इन दोनों भाइयों का ये जो फर्क है ना, इसकी असली परीक्षा तब होती है जब एक मुकाबला रखा जाता है। मुकाबला क्या था? ये तय करना कि दोनों में से किसका विवाह पहले होगा। तो अब सवाल ये था, कौन जीतेगा, शारीरिक शक्ति या दिमागी सूझबूझ? चुनौती सुनने में तो बड़ी सीधी सादी थी। जो भी भाई पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, वही जीतेगा। बस सीधी सी रेस थी, स्पीड और स्टैमिना का खेल। और कार्तिकेय तो ठहरे एक्शन के देवता। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, बस अपने दिव्य वाहन मोर पर बैठे और निकल पड़े ब्रह्मांड की यात्रा पर, बिल्कुल सीधे साधे तरीके से। लेकिन गणेश, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो वहीं खड़े रहे, सोचते रहे। वो समझ गए थे कि ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये तो बुद्धि की परीक्षा है। इसमें कुछ गहरा मतलब छुपा है। और बस यही कहानी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेती है कि सब देखते रह जाते हैं, क्योंकि अब गणेश अपनी एक अलग ही तरह की ताकत दिखाने वाले थे। गणेश की सोच देखिए। उन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की क्या जरूरत है, जब हमारे शास्त्र ही ये कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड तो हमारे माता पिता में ही बसा है। आखिर वही तो हमारे होने की वजह है, हमारा असली मूल। ओ बस इसी एक सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने बस अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर एक चक्कर लगाया और बस कुछ ही कदमों में उनकी यात्रा पूरी हो गई। फिर उन्होंने बड़े आदर से अपना इनाम मांगा। तो जहां कार्तिकेय को एक फिजिकल रेस दिखाई दी, वहीं गणेश ने उस चुनौती में छिपे पूरे ब्रह्मांड को देख लिया और अपनी इसी बेहतरीन समझ और बुद्धि से वो विजेता बने।
उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ज्ञान किसी भी शारीरिक ताकत या रफ्तार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो इस कहानी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक भाई दूसरे से बेहतर है, नहीं, बल्कि ये है कि एक्शन और ज्ञान दोनों ही अपने आप में ताकत के बहुत शक्तिशाली रूप है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई रफ्तार और एक्शन को ही सब कुछ मानता है, वहां हम उस बुद्धि से क्या सीख सकते हैं जो एक ही जगह पर खड़े होकर पूरा ब्रह्मांड खोज लेती है।